बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा पेपर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कल पेपर है तो हम पेपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर के 3 हिस्से हैं, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है, तीसरा सेक्शन सी है। सेक्शन ए में याद रखें कि आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे उसकी तरतीब दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होगी। तो पहले तो आप दूसरे शख्स के दूसरे स्टूडेंट के एमसीक्यूज़ को ना देखें, अपना सॉल्व करें। फिर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप पहले उसको गौर से पढ़ें। अगर समझ में आता है, एग्जैक्टली आपका माइंड उस पर क्लियर है, तो आप उसको बिल्कुल कम्प्लीटली फिल कर लें। जो दायरा होगा उसको कम्प्लीटली फिल कर लें। कंप्यूटर को ये बात समझ में नहीं आती कि उसने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है, वो सिर्फ इस ब्लैंक हिस्से को देखेगा। जिसको कम्प्लीटली ब्लैंक किया होगा वो उसको सही करेक्ट ऑप्शन मानेगा। तो आप इसको सही तरीके से मार्कर से, ब्लू या ब्लैक मार्कर से इसको या फिल कर दें। फिर जो आपको आते हैं उसको आप जल्दी जल्दी उसको फिल कर लें। अब जो नहीं आते उसको आप उस पर सोचें। उसमें जो आपको ज़्यादा एग्जैक्ट लगता है, आपने कहीं पढ़ा है कि ये ठीक हो सकता है, तो फिर उसी पे आप निशान लगाएं। दूसरा बात ये है कि उसमें कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। यानी आपको ये कहा जा सकता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन होगा, वो आपसे मांगा जा सकता है। आपसे करेक्टरिस्टिक, आपको एक वैल्यू लाख की गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक से आते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। फिर ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप ज्योमेट्री को देखें, मैंने भी आपको 3 पार्ट्स में एमसीक्यूज़ कराए हैं, उनको भी देखें। साथ साथ चैप्टर नंबर 7 में जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं कि एक इक्वेशन है या एक रेडिकल इक्वेशन है, इसकी कितनी सलूशन आते हैं। एब्सोल्यूट 7.2 7.3 में जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के क्वेश्चन है उसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि ये पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, फर्स्ट लोकेशन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इससे भी आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लॉग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक वैल्यू गिवन होगी और कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि log 2 to the base 3 इज़ इक्वल टू एक्स, तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्रीज भी आ सकती हैं। यानी x³ + 4x² + 7x। डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर को। इसकी डिग्री 3 है। इस तरह भी आ सकते हैं। फिर फार्मूलाज a + b² a - b², a² - b², ये जितने भी फार्मूलाज हैं, इसका एग्जैक्टली आपको एक साइड गिवन होगा, दूसरा आपसे मांगा जाएगा। यानी a + b² किसके इक्वल होता है, तो आप फिर a² + 2ab + b²। यहाँ पे कन्फ्यूजन अक्सर ये आती है कि अगर आपको a - b² दिया है तो याद रखें कि a² और b² दोनों के साथ प्लस है, सिर्फ 2ab के साथ माइनस है। या a³ - b³, इस फार्मूला में a - b है और फिर a² माइनस, अगर a³ - b³ है तो उसके साथ a² + ab + b² है, और अगर प्लस है तो प्लस के साथ माइनस है। तो इन फार्मूलास को आप देखें, फार्मूला से आ सकते हैं। मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, इस तरीके से वहाँ से भी आ सकते हैं। कोई आसान सी वैल्यू दी जा सकती है कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी x² + 5x + 6, इसके फैक्टर्स बनाएं। आपको ऑप्शन भी गिवन होंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा तो वो आप करेंगे। यानी आप जल्दी जल्दी जो आपको बहुत आसान लगते हैं उनको तो आप फिल कर लें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये 15 MCQs हैं और इसके लिए आपके पास
20 मिनट्स हैं। सेट से भी आ सकता है, होल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर। आपसे पूछा जा सकता है एक सेट के ये कौन सा सेट है, वहाँ से भी आ सकते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एल्टीट्यूड, मीडियन, मोड, बाई एंगल, बाइसेक्टर, ये इनसे भी आ सकते हैं। ये तमाम MCQs आ सकते हैं। 3 पार्ट्स जो मैंने आपको MCQs के कराए हैं उनको भी देखें और मज़ीद भी आप देखें। MCQs ज़रूरी नहीं है कि बुक वाले आएँ, लेकिन बुक में जो हैं उन्हीं जैसे आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो एक्सरसाइज में है वही आ जाए। इस तरीके से आप लोगों के फ़िज़िक्स के पेपर में बहुत सिंपल MCQs आए थे। अब आ जाए सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको 12 क्वेश्चन में से 9 करने हैं। पहले तो मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 पार्ट ज़्यादा कर लें, उस पर एक्स्ट्रा वगैरह ना लिखें, क्योंकि बोर्ड वालों की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर एक स्टूडेंट ने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं तो जो बेहतरीन 9 क्वेश्चन हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, और अगर किसी क्वेश्चन में गलती है तो उसको छोड़ दें। तो इस तरीके से आपके पूरे नंबर आ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आपने अपना टाइम जो है सही तरीके से यूज़ किया है। जो आसान क्वेश्चन है वो पहले लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन ना लिखें। अगर आपको क्वेश्चन 3 करना है या पार्ट 3 करना है तो, और वो पहला क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो आप उसको क्वेश्चन 2 पार्ट 3 लिखें, क्योंकि सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन 2 का ही हिस्सा होता है। यानी क्वेश्चन 2 पार्ट 1, क्वेश्चन 2 पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह होते हैं। सेक्शन बी में सेक्शन सी का क्वेश्चन ना करें, सी में बी का ना करें। क्लियर लिखें पेजेस कि आपके पास कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े उन्होंने कापीज़ बनाई हैं, आसानी के साथ लिखें। हर एक स्टेप करें, कोई स्टेप ना छोड़ें, क्योंकि आप 2 स्टेप छोड़ोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। फिर उसमें गलती का इम्कान बहुत होता है। जब आप एक स्टेप छोड़ते हो तो आपको, क्योंकि आप उसको माइंड में करके एक स्टेप डायरेक्ट करते हो, तो उससे आपके प्लस माइनस में गलती आएगी और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट लगाए, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। उस पे अपना वक्त ज़ाया मत करें, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कीमती है। अगला क्वेश्चन करें, तमाम क्वेश्चन कर लें। अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन में तो उसको कर लें, वरना लास्ट में उसकी तरफ आ जाए। अगर वहाँ पे जगह नहीं है उसको काट के नए सिरे पे आगे लिख लें। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्वेश्चन पहले लिखते हैं आगे लिखते हैं, उसको क्वेश्चन को ठीक होना चाहिए, साफ़ सुथरा लिखें ताकि चेक करने वाले को समझ में आए। आंसर ठीक लिखें। प्रोसीजर के भी अपने नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ कि इसको तो आप ज़रूर देखें। जिस तरीके से एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 में आप इन्वर्स के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है इसमें से भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। अगर आपसे कहा जाता है कि इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें तो फिर इन्वर्जन से करना है, अगर कहा जाए कि क्रैमर से सॉल्व करें तो फिर आपने क्रैमर से सॉल्व करना है, और अगर सिर्फ कहा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि इन्वर्जन से सॉल्व करते हैं या क्रैमर से। अब आ जाए चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें एक्सरसाइज 2.3, 2.4 फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जिसके तमाम पार्ट्स। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 ये डिवीज़न जो है ये फिर सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉग में अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 ही एक्सरसाइजेज हैं जिससे क्वेश्चन आ सकता है। एक एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सॉल्व के क्वेश्चंस हैं,
एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.6 है। इसमें आप अपने साथ लॉग टेबल लेकर जाएं, या सबसे बेहतर बात यह है कि कैलकुलेटर ले जाएं। कैलकुलेटर में किस तरीके से लॉग सॉल्व किए जा सकते हैं वो तरीका मैंने आपको इस एक्सरसाइज में, जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था तो आपको बताया है। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6। फिर 4.7 में याद रखें कि ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, इसमें जो आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल है, ये क्वेश्चन यानी आपको x गिवन है और आपसे कहा जा रहा है x + 1/x और x² + 1/x²। ये क्वेश्चन लाज बनाते हैं क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 5.2। इसमें भी क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 5.3, 5.4 एंड 5.5 और फिर है 5.6। अब इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में फिर 5.6 एक्सरसाइज जो है ये इन सब में फिर इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो 6.3 है। यानी 1, 2, 3 तो आप करेंगे, लेकिन फिर इन सब में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 6.3 है। और 6.3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। यूनिट 7 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, एक्सरसाइज 7.1 के ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ये इम्पोर्टेंट है। साथ साथ क्वेश्चन 1 भी देख लें, वो बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 7.2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 7.3 ये भी उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर वो देते हैं, या 7.2 में से देंगे या 7.3 में से। चैप्टर 8 ग्राफ का क्वेश्चन है। अगर आपको ये आता है और ग्राफ भी अवेलेबल है तो फिर कर लें, वरना कोशिश करें कि ग्राफ वाला क्वेश्चन ना करें, इसमें गलती हो सकती है। लेकिन इसमें जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6, ये आखिरी जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये तमाम एक्सरसाइज थी सेक्शन बी के लिए, लेकिन बोर्ड में कुछ पता नहीं लगता। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इन एक्सरसाइज को तो बहुत ज़्यादा देखें, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो तो सिंपल एक्सरसाइज है, वो तो आप कर सकते हैं। अब सेक्शन सी की तरफ आ जाए। सेक्शन सी में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ आपको लगती है वो है थ्योरम। अब सेक्शन सी में आपने 4 में से 3 क्वेश्चंस करने। इन 4 क्वेश्चन में से आपसे 9 चैप्टर में भी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से भी आएगा, और 2 थ्योरम आएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आती है 17.1 और 17.2, अगर आपको 17.2 आती है तो 17.1 भी आपको आएगा, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर लें, दूसरा आप 9 चैप्टर वहाँ से करें, और वहाँ पे भी ज़्यादा इम्कान 9.2 का है। अब आपके पास 2 थ्योरम में से एक करना है, यानी आप चैप्टर 9 करें और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप डायग्राम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाएं, अपने साथ प्रोटेक्टर, रूलर, पेंसिल, रबर, शार्पनर अभी से रख लें, और कंपास, इन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाना है। और कैलकुलेटर ना भूलें, कैलकुलेटर आपको बहुत मदद देगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा
मुश्किल होगी, आप बहुत ज़्यादा फिर डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। फिर आ जाएं, यानी आपने एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से किया और उसमें भी 9.2 इम्पोर्टेंट। फिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब आपके पास 2 थ्योरम हैं। 2 थ्योरम में देखें, थ्योरम में आपको गिवन और टू फाइंड या टू प्रूव, वो तो आपको ऑलरेडी थ्योरम में ही है। फिर अगर आपको डायग्राम भी याद है तो डायग्राम बहुत अच्छी बनाए, डायग्राम के अपने नंबर हैं, डायग्राम के बगैर थ्योरम का कोई नंबर नहीं है। फिर रह जाता है कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो ये कुछ थ्योरम है, इसको आप देखें। एक थ्योरम आप कर सकेंगे, 2 में से एक, तो उसमें भी ये अक्सर बहुत आसान थ्योरम देते हैं, ज़्यादा मुश्किल थ्योरम नहीं आता। तो उन थ्योरम्स को आप देखें जो मैंने कराए हैं, उसको ज़रूर देखें। उसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये याद करें और ये याद ना करें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। और मैं फिर आखिर में कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, ये ना समझे कि यही आएंगी। ये आपको इसमें मदद देगी कि इसको आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। इन्वर्जन मेथड में जो क्वेश्चन होंगे वो एक ज़रूर आता है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बाय डिवीज़न वो एक ज़रूर आता है। लॉग का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपको x गिवन होगा और x + 1 / x और x² + 1 / x², ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। यानी कुछ क्वेश्चन तो इस पेपर में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 1 या 2 ज़्यादा कर लें, जब आप घर आते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमसे तो एक क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया होगा, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। मैथ्स का जो पेपर है वो बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। MCQs पे तवज्जो दें, इंशाअल्लाह ये पेपर भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम फिर 10 का मैथ्स पढ़ेंगे। और इस दफ़ा मैं आपको नसीहत करता हूँ कि शुरू से पढ़ें। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस चक्कर में ना पढ़ें। एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है, बग़ैर एग्ज़ाम के पास होने का कोई और तरीका नहीं है। तो शुरू से पढ़ें। इंशाअल्लाह जब ये आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मैं फिर वीडियोस क्लास 10 के लिए भी बनाऊंगा, फर्स्ट ईयर के लिए भी बनाऊंगा, सेकंड ईयर के लिए भी बनाऊंगा। तो आप लोग इन वीडियो से फ़ायदा लें। ये आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। इस वक्त गर्मी में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो आपके लिए बनाता हूँ। तो आप इनको देखें, इससे फ़ायदा लें। इंशाअल्लाह पेपर अच्छा होगा। मेरी दुआएं, मेरी हेल्प आपके साथ है। बिल्कुल मत घबराएं और पूरे भरपूर तरीके से मैथमेटिक्स पेपर करें। ये आपके मार्क्स को बेहतरीन करेगा, क्योंकि आप 75 में से 75 भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को तसल्ली से करें, जल्दी ना करें। अगर क्वेश्चन आसान हो या मुश्किल हो, जल्दी नहीं करनी, तरीके के साथ। कैलकुलेटर, फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर लेकर जाएं, ठीक है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता करें।